नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाओ मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। जल्दी से आ जाओ। पार्ट नंबर 2 LCM SCF भैया आप सभी के सामने हाजिर हो गया है। और कैसे क्वेश्चन भैया इसमें से पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 क्लास में हो गया भैया। ठीक है, तो सभी बच्चे सेशन को ज्वाइन करें भैया। जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर करते रहें। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। धमाकेदार तैयारी के साथ आप सभी को आगे बढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को एक एक करके लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी के साथ आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे भैया, और आप अच्छे से आंसर करें भैया। कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे सारी चीज़ों को। परेशान ना हो कोई भी बच्चा। तो जल्दी से करते हैं भैया सेशन को शुरू। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। पार्ट नंबर 2 आज होने वाला है भैया। सभी बच्चे टाइम से क्लास में जुड़ा करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ें, शेयर करें भैया ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में। अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को सभी बच्चे शेयर कर दें भैया। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। RRB NTPC भैया स्टेज 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है भैया। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से आंसर कर पाता है और धमाकेदार तरीके से आंसर कर पाता है। और अच्छे से भैया सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। क्या दिया गया है? दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4। लघुत्तम समावर्तक LCM दे रखा है 480। तो उनका महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया? महत्तम समावर्तक आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो LCM, LCM को किस में लिखना है भैया? गुना में लिखना है। जब भी ऐसी चीजें अनुपात में दे रखी हैं तो याद रखना LCM को किस में लिखते हैं भैया? गुना में लिखते हैं मेरे लाडले, है ना। तो लिखें भैया 3 गुना में 4। 3 गुना में 4 कितने लिखते हैं भैया? 3 गुना में 4 कितना दे रखा है भैया? 480। देखो ये संख्याएं नहीं होती हैं, जो भी अनुपात आपको दिया जाता है वो संख्याएं नहीं होती है, वो कोई ना कोई चीज से कटने के बाद आती है मेरे मित्रों। ठीक है भैया, तो 3 चौक 12 बताता है कितने को भैया? 480 को। एक बताएगा कितने को? 40 को। एक बताएगा कितने को? 40 को। ठीक है, तो भैया संख्याएं आ गई। 40 तिया 120, 40 चौका 160 भैया। ये आपकी संख्याएं आ गई। क्या पूछा है भैया आपसे इसमें? SCF पूछा है। जब आपने इसको 40 से गुना करके निकाला है तो भैया 40 से ही भाग करके ये चीज आई होगी। तो आपका SCF कितना आ जाएगा मेरे मित्रों? 40 आपका SCF आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दें सभी बच्चे, लॉक कर दें भैया सभी बच्चे। जल्दी से आ जाओ आप लोग, बहुत ही अच्छी क्लास चल चुकी है भैया। आप लोग कहाँ बैठे हुए हो? जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें सभी बच्चे। टाइम से आ जाया करें, 8:30 बजे का टाइम है, सभी को पता है भैया। एंजॉय के साथ आराम से, टेंशन फ्री सभी बच्चे आराम से धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले, आगे बढ़ते चले। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, बार बार चीज़ें करवाई जा रही हैं ताकि पेपर से पहले कोई भी बच्चा किसी भी क्वेरी में ना फंसे। ठीक है, सभी चीज़ों में अच्छे से चीज़ों को आप कर लें भैया, ताकि पेपर में आराम से क्वेश्चनों को आप लोग करके आए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लॉक कर दें सभी बच्चे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन RRB NTPC पेश कर रही है आप सभी के सामने, RRB NTPC क्वेश्चन को भैया। ठीक है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, देखते हैं अभी। सारी चीजें मैंने, कुछ चीजें इसमें से पिछली वाली क्लास में बता भी दी है। ठीक है, पावर वाला LCM कैसे निकाला जाता है, SCF कैसे निकाला जाता है। तो क्या आपसे पूछा गया भैया? SCF आपसे पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखें यहाँ पर कितना दिया गया है? 20। यहाँ पर कितना दिया गया है? 10। ठीक है, तो पहले आप संख्या का SCF निकालें। 10 और 20 का SCF क्या निकलेगा भैया? 10 निकलेगा। क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। 10 से ये भाग हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है? X कॉमन है और Y कॉमन है। तो याद करो भैया वो पुरानी क्लास, पिछली क्लास को याद करें सभी बच्चे। मैंने क्या बताया था? जब SCF निकालना है पावर वाली का तो कॉमन चीजें लेनी है और छोटी पावर लेनी है भैया। क्या लेनी है? छोटी पावर लेनी है सभी को। तो x की छोटी पावर देखें कितनी है? 3 है। y की छोटी पावर कितनी है? 2 है। तो आपका आंसर हो गया भैया 10x³ y²। 10x³ y²। कौन सा ऑप्शन है? x³ y²। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट।
ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, लाजवाब आंसर आप सभी के सामने आ गया है। जो भी बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं, वेल डन भैया। बेहतरीन। सॉरी, बहुत ही बेहतरीन आप लोग आंसर कर रहे हैं, शानदार भैया। लॉक कर दो सभी बच्चे, शेयर करते रहो भैया, शेयर किसी भी बच्चे का नहीं रुकना चाहिए। शानदार तरीके से आप लोग शेयर करते रहो भैया सभी बच्चे, ठीक है। चले भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी भैया, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी को दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप लोग पेपर से पहले सारी चीजों को सीख जाएं, माइंड में सेट कर लें, भेजे में सेट कर लें सारी चीजों को, ठीक है। परेशान नहीं होना किसी भी बच्चे को। हमारी क्लास में बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, बहुत ही शानदार, सभी को अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल अच्छे से सभी लोग बनाकर आओगे क्वेश्चनों को पेपर के अंदर भैया, ठीक है। चलो जी, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखें। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भैया, एचसीएफ 5 और एलसीएम कितना दे रखा मेरे भाई, 210। कितना दे रखा है, 210, ठीक है। और संख्याएं जो है भैया वो 25 और किसके बीच में है, 40 के बीच में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया, बीच में है। तो संख्याओं का योग आपसे पूछा है, याद रखना संख्याएं दो रही होंगी जब जिसका एचसीएफ 5 है, जिसका एचसीएफ 5 है, मान लो एक संख्या x रही होगी और एक संख्या y रही होगी, तो जब इनका एचसीएफ 5 है तो ये संख्या 5x और 5y रही होंगी भैया, क्योंकि एचसीएफ ही वो चीज होती है जो दोनों को काट देती है, ठीक है। और भैया कितना दे रखा है, ये 210, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या, देखना ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या गुना में एलसीएम गुना में एचसीएफ। फॉर्मूला सभी बच्चे नोट कर लें भैया, जिसको नहीं पता है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला भैया, एलसीएम गुना एचसीएफ। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे निकालना भैया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, सभी बच्चे नोट कर लें भैया फॉर्मूले को। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुना में एचसीएफ। हो गया, 5 से 5 को काट दो भैया, 5 से कितनी बार काट दो इसको, 42 बार। 5 से कितनी बार काट दो इसको, 42 बार। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया भैया, 42 आ गया। अब ऐसे पेयर हमें बनाने हैं जिनकी गुना आ जाए कितना, 42 आ जाए, ठीक है। तो आपके सामने पेयर बन जाएगा कितना, 7 और 6। कितना बन जाएगा, 7 और 6। अब आपको संख्याएं देखनी है भैया, 25 और 40 के बीच में होनी चाहिए। संख्याएं कब आएंगी भैया, जब हम इसको एचसीएफ से गुना कर देंगे संख्याएं आ जाएंगी। तो 5 6 30 और 5 17 35, संख्याएं कौन कौन सी आ गई भैया, 30 और 35। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ। काहे टेंशन लेते हो भैया, ये फॉर्मूला बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, सुंदर फॉर्मूला, आप सभी लोग नोट कर लेंगे भैया इसको, जिसको नहीं पता है, ठीक है। जो चीज एचसीएफ होता है याद रखना, उसी चीज से वो सारी चीजें कटने के बाद आती हैं भैया, उसी चीज से वो सारी चीजें क्या हो रही होंगी, भाग हो रही होंगी। अब देखना, 30 भी 25 और 40 के बीच में है, 35 भी 25 और 40 के बीच में, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का क्या पूछा है भैया, योगफल पूछा है। निकाल दो भैया, 30 प्लस में 35 कितना आ जाएगा भैया, 65। तो संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, 65। कौन सा आंसर है भैया, ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बाहुबली, B4 बिंदास लगा दो सभी बच्चे ईमानदारी से। जो भी बच्चे भैया बी ऑप्शन बता रहे हैं, जो भी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं भैया, बिल्कुल सही है, शानदार, वेरी गुड। देख लें ध्यान से आप लोग, बताएं भैया ध्यान से। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, शेयर कर दें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं भैया क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं भैया, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा तो भैया कैसे क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, देखें भैया कोशिश करके सभी बच्चे।
30 सेकंड का हम आपको समय दे रहे हैं। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाता है। देखो, कोशिश करना अच्छी बात है, कोशिश करोगे धीरे धीरे कोशिश करते करते आप लोग आगे बढ़ जाओगे। कोशिश नहीं करोगे, ऐसे के ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे तो भैया कब तक इस फिल्म को देखते रहोगे, कब तक इस चित्रहार को देखते रहोगे, है ना। कब तक एपिसोड चलेगा, एपिसोड खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने पेन कॉपी नहीं घिसोगे तो एपिसोड आपके माइंड में सेट नहीं होगा भैया, है ना। इस तरीके से आपको चीजें देखनी है, इस तरीके से आपको भैया बनानी है। जैसे आप लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं ना, सारी फिल्म आपको याद हो जाती है। कैसे? क्योंकि कंसंट्रेट वहीं पर होता है फिल्म के अंदर, और किसी भी चीज को आप इंटरेस्ट बनाकर देखते हो। एक एक लाइन सभी को पता चल जाती है, इस फिल्म में क्या हुआ था, कौन किसको मार रहा था, क्यों मार रहा था, क्या स्टोरी थी, सभी को पता चल जाती है ना। उसका मतलब यही है कि आप लोग उसको इंटरेस्ट के साथ देख रहे हो। अगर गणित के अंदर इंटरेस्ट बनाना है तो इसको एक फिल्म समझे आप लोग भैया। फिल्म चल रही है, कैसी कैसे सीन आ रहे हैं, कैसे कैसी चीजें टाइम टू टाइम बदल रही है, कैसी कैसी स्टोरी भैया चल रही है, किस टॉपिक पर स्टोरी चल रही है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज आपके माइंड में छप जाए, सेट हो जाए भैया। चलो भैया देखते हैं। देखो, अभी फॉर्मूला बताया है कौन सा भैया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुना में एचसीएफ। बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लें इसको। देखते हैं भैया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का कितने गुना है, 42 गुना है। तो हमने भैया एचसीएफ को मान लिया, हमें नहीं पता एक्स, और भैया हमने एलसीएम को मान लिया कितने गुना है इसका, ये 42 गुना है। देखिए ध्यान से भैया, क्या मान लिया हमने इसको, 42 गुना है तो 42 मान लिया है। दोनों का योगफल दे रखा है, देखो इनका योगफल दे रखा है तो योगफल कर दो, x प्लस में 42x बराबर है कितना दे रखा है भैया, 602। कितना दे रखा है मेरे भाई, 602 दे रखा है। ठीक है, कर दे या 42 और एक 43x बराबर है कितना है, 602। यहां से x का मान आ जाएगा कितना भैया, भाग कर दो 43 से, भाग कर दो कितने से, 43 से। क्लियर भैया, कितनी बार जाएगा ध्यान से देखें, 14 या 42, 14 चौका 56 और 4 60, बिल्कुल कितनी बार जाएगा भैया, 14 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया भैया, 14। इसका मतलब x क्या था आपका, एचसीएफ था, वो कितना आ गया भैया आपका, 14 आ गया। और एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 42 गुना में 14। काटने की जरूरत नहीं है ना, इसको क्या करना है, सॉरी गुना करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, वहां पर लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो लगाओ इस फॉर्मूले में। पहली संख्या दे रखी है 84, गुना में दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है, देखें ध्यान से, 42 गुना में 14, और एचसीएफ कितना है, 14 है। काट दो भैया, ये कितनी बार कट गया, 2 बार, 2 से इसको काट दो कितनी बार, 7 बार। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 14 सत्ते 98। तो भैया दूसरी संख्या कितनी आ गई है मेरे भाई, 14 सत्ते 98 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होने वाला है भैया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार जवाब, ऑप्शन नंबर ए भैया, बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो जी, शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर कर दिया है भैया, बहुत अच्छे। जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है, उसका लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। जिसका नहीं बनाए वो ध्यान से देख ले भैया, कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर से दे दिया गया आरआरबी एनटीपीसी में भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोशिश करें आप लोग बनाने की, सेम क्वेश्चन है भैया बिल्कुल। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है भैया कितना, और एचसीएफ का 26 गुना, एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है 728। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है। अभी देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को भैया क्या है, बना पाता है भैया। ध्यान से देखेंगे आप लोग, देखते हैं किस किस क्वेश्चन का आंसर भैया कौन कौन बच्चा सही से दे पाता है। देखें भैया आप लोग, कोशिश करें भैया, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आज नहीं तो कल आप जीतोगे जरूर। हारना नहीं है किसी भी बच्चे को, और ना हार से घबराना है। ठीक है, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति हार से घबराता नहीं है। ठीक है, संघर्ष करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बहुत ही बेहतर आपकी जो है
भविष्य होने वाला है अगर आज आपने अच्छे से संघर्ष कर लिया तो। चलो जी, बताएं जल्दी से सभी बच्चे। दो संख्याओं का लघुत्तम देखते हैं भैया किस किस का आ रहा है। एचसीएफ हमने x मान लिया। एलसीएम कितने गुना था मेरे भाई? 26 गुना था, तो 26x। दोनों का जोड़ कितना आ रहा है भैया? देखें ध्यान से, 728। तो ये कितना है? 27x बराबर है कितना है भैया? 728। 27 से इसको काट दो भैया, कितनी बार आएगा? 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 98, 27 या क्या, 27 दूनी 54। तो 72 में से 54 गए भैया, 8 1 88। कितनी बार जाएगा भैया ये? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 9 तिया 27, देखना ध्यान से कितनी बार जाएगा। देखें भैया आप लोग कितनी बार जाएगा। देखो ये 728 इसका कट नहीं रहा है, शायद ये 728 नहीं है, इसको सही कर ले भैया आप लोग इसको सही कर ले। ये कितना है भैया? 729 होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई संख्या होती ही नहीं फिर। ठीक है, कितना होगा भैया ये? 729। 729 से करो भैया, तो ये कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भैया? 27 बार जाएगा। ये शायद उसमें मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। चलो जी, कितना आ गया? ये आ गया एचसीएफ आ गया 27 और एलसीएम आ गया 26 गुना में 27। क्लियर भैया? अब देखें ध्यान से आप लोग, एक संख्या दे रखी है 81 गुना में दूसरी संख्या हमसे पूछी है। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, एलसीएम कितना है भैया? 26 गुना में 27। एचसीएफ कितना भैया? 27। 27 तिया 81, तीन नाम कितने हो गए भैया? 27 हो गए। 9 छींग 54, 5, 9 दूनी 18 और 5 23। कितना आ गया भैया? 234। तो वो कितना था? 729 ही था भैया, इसको सही कर लेना आप। 726 नहीं है, 729 है। ठीक है, चलो जी, तो कितना आ गया भैया? दूसरी संख्या कितनी आ गई है? 234, 234 आपकी संख्या आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सेव कर दें भैया सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी फोर बिंदास। B4 बिंदास लॉक कर दें सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। इसी बात पर सभी बच्चे शेयर कर दें भैया क्लास को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप क्लास के अंदर जोड़ें भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। आरआरबी एनटीपीसी सारे टाइप सारी चीजें आपको एक एक करके बताई जा रही हैं। कोई भी क्वेश्चन कैसा भी टाइप आपसे रहेगा नहीं भैया, अगर आपने ईमानदारी से क्लास के साथ चीजें देखी होंगी, समझी होंगी। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, रकम बदल सकती है, चीजें नहीं बदलेंगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, करने के तरीके नहीं बदलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें, सभी चीज को अच्छे से बना लें भैया आप लोग। ठीक है, और सारी चीजें हम आपको आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहे कैसे कैसे चीजें आ सकती है। क्या दिया गया भैया? यदि पी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। तो याद करो पिछली क्लास समान शेषफल के लिए क्या बताया था मैंने भैया? समान शेषफल के लिए क्या बताया था? सभी बच्चे याद कर लें भैया। समान शेषफल के लिए सभी चीजों को भैया एक एक बार बड़े में से छोटी को माइनस करेंगे, छोटी संख्या बना लेंगे पहले। 150 में से 60 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा भैया? 90। अब 285 में से 150 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया? यह आ जाएगा 35, 135 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। अब 285 में से 60 को माइनस करोगे
तो 225 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 225। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो क्या निकालना है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे लाडले, मेरे वीरे? क्या निकालना है भैया? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो 90, 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा भैया? देखें ध्यान से, पी के संख्याओं का योगफल पूछा है। देखें भैया ध्यान से, ये 15 से जा रहा है, ये भी 15 से जा रहा है, और ये भी 15 से जा रहा है। एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया? इनका 15 हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीजों को कौन काट रहा है? 15 काट रहा है। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अंकों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो 1 प्लस में 5 कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। 1 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और किसी से भी कट रहा है? एक बार देख लें ये बात। 6 ऑप्शन में नहीं है शायद, देख लें भैया एक बार और किससे कट रहा है ये। ऑप्शन तो इधर उधर नहीं हो गया है कहीं? देखें भैया आप लोग जल्दी से बताएं आप लोग आंसर। साठ, 150, 285। देखते हैं कौन कौन बच्चा बता पा रहा है भैया। देखें आप लोग, यही आएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, शायद ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिए गए हैं। क्या आंसर बता रहे हो आप लोग? अभी चेक करते हैं भैया, 1 मिनट। अभी चेक करते हैं, 1 मिनट। 1 मिनट भैया, ठीक है। देखो, 15, 15 एचसीएफ पूछा है ना, तो 15 से ऊपर एक संख्या है भैया, 45। ये 45 से भी कट जाएंगे भैया, क्यों? एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या होती है भैया। कौन सी संख्या होती है? बड़ी से बड़ी। तो ये 15 से तो ये कट ही रहे हैं, लेकिन 15 के बाद ये 3 से भी कट रहे हैं। देखो, 45 दूनी 90, 45 तिया और 45 पंजे, तो किससे कट रहे हैं भैया? एचसीएफ कितना आएगा? 45 आएगा। 15 के बाद भी वो चीजें कट रही थी 3 से, और कितना आएगा भैया? 45 आएगा। तो 45 का मतलब क्या है भैया? 5 और 4, देखें ध्यान से आप लोग, 5 प्लस में 4 कितना आ जाएगा भैया? 9 आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 भी ठीक था, लेकिन इसके बाद किसी से नहीं कटने चाहिए थी। इसका मतलब वो 3 से और कट रही है, तो जिस जिससे वो चीजें कट रही है भैया, उन सभी की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? वो एचसीएफ आएगा मेरे भाई। 15 से भी कट रही थी, 3 से भी कट रही थी, तो एचसीएफ 15 तिया 45 आएगा। ठीक है, चलो जी, कितना आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया। कितना आ गया आंसर? ऑप्शन नंबर डी। डी फोर दिल वाले सभी बच्चे शेयर कर दें भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी भैया। देखते हैं, वर्गाकार टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछे, पत्थरों की संख्या पूछे, कोई भी चीज बोरी में रखनी हो, कट्टे में रखनी हो, यानी बराबर संख्या में किसी भी चीज को रखना हो, तो याद रखना हमेशा कैसी चीजें की जाती है, कैसे क्वेश्चन को निकालना होता है। तो सभी बच्चे ईमानदारी से कैसे कर देंगे इस क्वेश्चन को? देखें भैया, कोई भी चीज निकालनी हो तो 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे हैं। कमरा मतलब किस उसमें होता है भैया? आयताकार। कैसा होता है भैया? आयताकार होता है। तो आयताकार क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 12 गुना में 8 बटे में। जब आप किसी भी चीज को वर्गाकार टाइलों में बिछाएंगे भैया, वर्गाकार चीज का डिजाइन करेंगे,
तो भैया वर्गाकार में सारी चीजें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई सब चीज उसमें बराबर होती है भैया। बराबर का मतलब कैसे आएगा याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा, ये लंबाई कितनी है 12 और ये कितनी 8, तो जो इनका एचसीएफ होगा भैया, जो इनका क्या होगा एचसीएफ होगा भैया, वही चीज वर्गाकार होगी भैया। क्या होगा एचसीएफ याद रखना, 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई 4 होगा, एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। अब देखें 4 लंबाई 4 साइड से, ठीक है, क्योंकि लंबी में भी जगह घेरेगी साइड में भी जगह घेरेगी, तो 4 को एक बार नहीं लिखना है, कितनी बार लिखना है भैया 2 बार लिखना है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जिस चीज को आप उसके अंदर बिछा रहे हो उस चीज का भी क्षेत्रफल लेना है। क्या लेना है क्षेत्रफल, तो वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई 4 आ गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, तो 4 गुना 4। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे भैया, 3 4 दूनी 8, तो कितनी वर्गाकार भैया डिजाइनों की संख्या होगी 6। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा शानदार बेहतरीन क्वेश्चन सीधा कंपनी से पेश हो रहा है भैया, ध्यान से करें आप लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन की तरफ कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। चलो भैया लॉक कर दो सभी बच्चे ए ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार टाइल, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे भैया आरआरबी एनटीपीसी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी क्वेश्चन ऐसा बताया हुआ है आपको, ठीक है, करें जल्दी से आप लोग। लंबाई आपको चौड़ाई दे रखी है तो भैया वो आयताकार ही है, उसका क्षेत्रफल बटे में वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल कर दो भैया। वेरी गुड शानदार। शेयर करते रहो आप लोग सभी, जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, बेल आइकन का बटन दबा ले। बहुत ही शानदार तैयारी आपकी इस पर की जाएगी, करवाई जाएगी, आप सभी को अच्छे से सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। बताएं भैया जल्दी से, देखें फर्श की लंबाई कितनी है भैया 16, गुना नहीं करना ऐसे ही लिख दो। चौड़ाई कितनी है 12। अब मुझे ये बताएं भैया 16 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा, 16 और 12 का एचसीएफ कहोगे आप लोग कितना आएगा भैया 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो कितनी बार लिखना है इसका क्षेत्रफल 2 बार लिखना है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा भैया 12 मीटर। बहुत ही शानदार, जो भी बच्चा 12 मीटर बता रहा है बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। जो भी बच्चा 12 बता रहा है बिल्कुल सही है भैया उसका, वेरी गुड शानदार। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें आप लोग सभी क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जाए आरआरबी ग्रुप डी। सारे टाइप के क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन जो पूछा गया है पेपर के अंदर, सारी चीजें एक एक करके बता रहे हैं भैया, कैसा भी क्वेश्चन आया हो वो सारी चीजें बता रहे हैं, कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, नहीं हम होने देंगे, कंधे से मिलाकर आपको साथ चल रहे हैं भैया, ठीक है। और अच्छे से सभी को भैया साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे कोई कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों नहीं। बस आप सभी का दायित्व ये बनता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ बच्चों को जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को भैया सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को फॉरवर्ड करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में भेजना है भैया, ठीक है। चलो सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल का मतलब क्या है, सबसे बड़ी का मतलब क्या है ये बताएं पहले आप। बड़ी का मतलब आते ही क्या निकालना है हमें एचसीएफ निकालना है, एक ही बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, दूसरी कोई चीज ही नहीं। देखें भैया 13.92 मीटर, दूसरी कितनी है 5.22 मीटर। क्लियर भैया, यहां ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 1392 सेंटीमीटर, और मैं इसको लिखूं तो 522 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा। इनका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना भैया, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, निकाल दो भैया। 522 से किसको करे हुए भैया आप लोग, इसको करोगे, ठीक है। देखें एक बार जाएगा 522 0 7, कितना हो जाएगा भैया ये 8, इसको उतार लें यहां पर 522 को, 522 दूनी जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा, ये तो बड़ा आ गया था, 2 बार जाएगा भैया, कितनी बार जाएगा 2 बार। देखें ध्यान से कितनी बार जाएगा लाड लो, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
कितना आ गया भैया 8, कितना आ गया 8, और यहाँ से कितना आ गया 8 में से 4 गया 4, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया, यहाँ से इसको उतारो 522, एक बार जाएगा कितना आ जाएगा 800 348, यहाँ से देखो 4, ठीक है, और यहाँ से 11 में 7 और यहाँ से 1, और ये कितना आ जाएगा 348, 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा भैया ये, इसका मतलब 174। एचसीएफ कितना आ गया 174 यानी 1.74 सेंटीमीटर। किसमें लिखा हुआ है भैया 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, किसमें लिखा हुआ है भैया ऑप्शन नंबर सी में। घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को भाई, सारी चीजों को ध्यान से देखते चलें, माइंड में सेट करते चलें, है ना, और ईमानदारी के साथ अपने भविष्य के साथ, ठीक है। कोई भी आप लोग मजाक ना करें, क्योंकि भविष्य ही नहीं बना तो कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। आपके घर वालों का सपना टूट जाएगा, आपसे जो उम्मीद लगा रखी है वो टूट जाएगी भैया, लेकिन आपको अपने घर वालों का सपना नहीं तोड़ना है, क्योंकि घर वाले आपके पीछे आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, बहुत आपके साथ मेहनत कर रहे हैं भैया, दिन रात आपकी पढ़ाई में पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। और भैया आपको अच्छे कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए, सारी चीजों की सुविधा कर रखी है उन लोगों ने, ठीक है। तो सभी का दायित्व बनता है उनको कुछ बनकर दिखाएं, उनको कुछ बनकर दिखाएं, खुश करके दिखाएं भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया, टाइलों की संख्या, टाइलों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है भैया, टाइलों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है भैया। टाइलों की न्यूनतम संख्या का मतलब आयताकार है तो 1872 लिखो, इसको 1320 लिखो, ठीक है। और इनका भैया एचसीएफ निकालो, पहले क्या आएगा देखते हैं कौन कौन बच्चा निकाल पाता है इसको। एचसीएफ निकालें सभी बच्चे, एचसीएफ क्या आएगा भैया इसका, देखते हैं कौन कौन बच्चा एचसीएफ निकालता है। एचसीएफ से भाग कर देना बस, आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है भैया, निकाल लो एचसीएफ भैया इसका 1320 1872, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया, एक बार 2 5 5 1320, 2 बार जाएगा ये भैया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 6 1 2, ये कितना आ गया 552, यह आएगा भैया 21 2 बार 432, देखें 0, और ये आ गया भैया 2, ध्यान से देखें भैया, और ये आ गया 1, 216 को भाग करो भैया किससे भैया 120 से, 2 बार 240, एक ही बार जाएगा भैया 120, कितना बच गया 6, और ये कितना बच गया 9, ठीक है। 120 को ले लो, यहाँ कितना बचेगा भैया, एक बार 96, कितना बच गया 4, और ये कितना आ गया भैया 11 में से 2, 24 चौका 96, कितना एचसीएफ आ गया मेरे भाई 24 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 24 आ गया भैया। तो कितनी बार 24 को लिखूं, वर्गाकार टाइल है तो आप कहेंगे सर 2 बार लिख दे, भैया 2 बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, काट दो भैया इसको, 24 से इसको काट दो भैया, 24, इसको काटे आप लोग, देखो इसको काटे पहले छोटे वाले को, 24 पंजे 120, कितना बच गया भैया 12, 24 पंजे 120, कट गया, ठीक है जी। अब इसको काटते हैं भैया 4 से, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 छिंग 24, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, फिर काटो भैया इसको 6 से, 6 सत्ते 42, 4 बच गया, 6 अड़ते 48, कट गया भैया, 78 गुना में 55 कर दो भैया, गुना करें आप लोग, 5 5 अट्ठे 40, 4 5 17 35 और 4 39, तो ये कितना आ गया 390, 0 9 9 और 3 12 4, कितना आ गया भैया 4 2 9 0 4290। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बिंदास आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया, B4 बिंदास। बार बार चीजों को करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से सारी चीजें माइंड के अंदर ऐसी सेट हो जाती है कि आप भूलना चाहो तो भी नहीं भूलोगे, वो सारी चीजें आपके आगे चलती रहती है। कैसे क्वेश्चन करवाया था, कैसे हम क्वेश्चनों को बना रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 4290 भैया, कर दे भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2।
घंटी वाले क्वेश्चन, क्या है भैया, घंटी वाले क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घंटी वाले। याद रखना, घंटी वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लिख लो सभी बच्चे, घंटी वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकाले भैया, 3 6 12 15 18। ठीक है भैया, ये सेकंड दे रखी है तो किस में आएगा, एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा। करें भैया, दिख रहा होगा आप सभी को, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 5 और यू 6, 2 से कर दो भैया, 1 1 2 5 3। अब नहीं हो रहा भैया, हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180 सेकंड। कितना हो गया भैया, 180 सेकंड। 180 सेकंड में भैया कितनी मिनट बन जाएंगी, बताएं मुझे आप, कितनी मिनट बन जाएंगी भैया, 3 मिनट। 180 सेकंड में कितनी मिनट बन जाएंगी भैया, 3 मिनट बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या दिया गया है देखना ध्यान से, ध्यान से देखें क्या दिया गया। एक साथ कब बज रही थी, 9:58:45 पर, 9:58:45 पर बज रही थी एक साथ घंटी। दोबारा घंटी की आवाज कब आएगी, 3 मिनट बाद दोबारा घंटी की आवाज आएगी। तो मिनट के नीचे मिनट को लिख दो भैया। ठीक है, अब देखें, ये तो 45 ही रहेगा। यहाँ पर देखें, 8 और 3 11, 5 और 1 6, ये कितना 9। अब ध्यान से देखें भैया, 61 कुछ नहीं होता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो यहां से 60 को इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10:01:45। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो कितना हो जाएगा, 10:01:45। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये घंटी वाले, ध्यान से देख लेना। बहुत सारे बच्चे इनमें गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जो भी अगर मिनट में आ रहा है तो मिनट के नीचे लिखो, सेकंड आ रहा है सेकंड के नीचे लिखो, घंटे आ रहे हैं घंटे के नीचे लिखो। कौन सा ऑप्शन है, 10:01:45 ऑप्शन नंबर बी फॉर बिंदास। जो भी बच्चा बी ऑप्शन कर रहा है भैया लॉक कर दो, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपका जो आंसर है वो सही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। देखें सभी बच्चे, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल भैया वही घंटी वाला काम है। ट्रैफिक सिग्नल में भैया घंटी आए, सिग्नल आए, क्या है भैया, सिग्नल आए, ट्रैफिक सिग्नल। तो क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है भैया। करके बताएंगे सभी बच्चे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। एलसीएम निकालें भैया, सभी बच्चे एलसीएम निकालें। ट्रैफिक सिग्नल 72 108 48, 72 108 और 48 सेकंड है, तो भैया सेकंड में ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। 2 से भैया 36 54 24, फिर 2 से ये 18, ये 27, ये 12, फिर 2 से 9 27 और 6, 3 से 3 बार 9 बार 2 बार, 3 से भैया 1 बार 3 बार 2 बार, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108, 108 की 4 से गुना कर दो, कितनी आ गई भैया, 432 सेकंड आ गई। कितने सेकंड बाद ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है वो दोबारा से बदलेगी, 432 सेकंड बाद। 432 में भैया कितनी सेकंड, सेकंड के बाद कितनी मिनट बन जाती है, तो 1 मिनट में भैया कितनी सेकंड, 60। तो इसको भाग करो इससे, 6 7 42, तो 7 मिनट बन जाएंगी भैया और 12 सेकंड बन जाएंगी। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत रह गई हो दोबारा देख लें। 432 सेकंड का मतलब है इसमें 7 मिनट बन जाएंगी, क्योंकि 7 6 42, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है भैया। ठीक है, और 12 सेकंड एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब मिनट के नीचे मिनट लिख दो, सेकंड के नीचे सेकंड, हो गया क्वेश्चन भैया। 9:30 थे, अब कितने मिनट, 7 मिनट 12 सेकंड बाद बज रही, तो ये 12, ये 37 और ये 9। आपका आंसर हो जाएगा शानदार भैया। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का, बताएं जल्दी से। आपका आंसर हो जाएगा 9 37 12, 9 37 12। किस ऑप्शन में भैया, 9 37 12, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिंदास। बी फॉर बिंदास तरीके से आपका आंसर आ गया। सभी बच्चे लॉक कर दें भैया, सभी बच्चे शेयर कर दें क्लास के साथ, आनंद के साथ सभी बच्चे सारी चीजों को सीखें। बत्तियां भैया जोड़ दी हैं, बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल क्लियर हो गया भैया। क्वेश्चन को करने के बाद घंटी भी बजा दी गई है। ठीक है, जिसकी घंटी नहीं बजी है वो दोबारा से क्वेश्चन को देखे, घंटी बजनी जरूरी है।
बिना घंटी बाजे कुछ नहीं होगा भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया भैया, देखें ध्यान से। कितने मिनट पश्चात ये दोबारा एक साथ बजेंगी? अब की बार समय नहीं दिया गया, अब की बार डायरेक्ट आपको मिनट पूछी गई। आरआरबी एनटीपीसी भैया निकाल दें सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, समय में नहीं लिखना है आपको, सीधा सीधा एलसीएम निकाल के बता देना है। कितना है भैया? 16, 24, 36 और 42 मिनट है, तो भैया मिनट ही पूछ रहा है आपसे, मिनट में ही तो आएगा ये। कर दो भैया, 2 से 8 बार, 12 बार, 18 बार और 21 बार, 2 से 4 बार, 6 बार, 9 बार, 21 बार, 2 से भैया 2 बार, 3 बार, 9 बार, 21 बार, 3 से 2 बार, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 7 या 21, 21 दूनी 42, 7 या 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कर दो भैया गुना, 24 दूनी 48, 4, 24 चौका 96 और 4 100, 96 और 4 कितने हो जाएंगे भैया? 100। तो 1008 मिनट भैया, 1000 कितनी? 8 मिनट। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले, लॉक कर दो भैया। बहुत ही बेहतरीन आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट हो गए अब आपके में, किसके? घंटी वाले हों, सिग्नल वाले हों, ठीक है, या वर्गाकार टाइल वाले हों, या एससीएफ वाले हो, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेट कर दिए गए भैया। ठीक है, अच्छे से ईमानदारी से सीखते चलें सभी बच्चे और अच्छे से कर लें सारे क्वेश्चनों को, कोई समस्या कैसी भी होनी नहीं चाहिए भैया। चलो जी एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं फिर दोबारा से हम एक ही बार। कौन से भैया? घंटी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया आप सभी के सामने, एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन भैया। दोबारा से बताएंगे, जब मिनट दे रखी है तो मिनट के हिसाब से निकाल दे, सेकंड दे रखी है सेकंड के हिसाब से निकाल दे आप लोग। जल्दी से बताए भैया, 8 बजे बजना शुरू करते, अगली बार कब बजेंगी? तो 15, 30 और 45, 15, 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? कितना एलसीएम आएगा? 90 आएगा भैया, 90 मिनट। कितना आएगा भैया? 90 मिनट। ठीक है, 45 दूनी 90, सभी से भाग हो रहा है, 15 से भी, 30 से भी, 45 से भी। अब 90 मिनट को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 घंटा 30 मिनट। 90 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 घंटा 30 मिनट भैया। तो कब बज रहा था वो? 8 बजे बज रहा था। 8 बजे से 1 घंटे 30 मिनट, मतलब अगली बार कब बजेगा मेरे भाई? मेरे भाई अगली बार कब बजेगा? 9:30। 9:30 किस में लिखा हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास। बहुत ही शानदार ऑप्शन, बहुत ही शानदार आंसर आप लोग दे रहे हो भैया, वेरी गुड। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है लॉक कर दो सभी, बहुत ही शानदार आंसर आप सभी का भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी भैया, स्टेज 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है भैया। ध्यान से देखें कैसा क्वेश्चन आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही से एचसीएफ बता पाता है। ऑप्शन का सहारा लें और तुरंत एचसीएफ निकाल दें, क्या दिक्कत है भैया? कर दें भैया जल्दी से आंसर, देखते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। बताएं भैया। कौन कौन आंसर बता रहा है आप में से, देखते हैं भैया ध्यान से। पता नहीं क्या क्या आंसर कर रहे हो आप लोग, जिसको नहीं पता चल रहा है भैया वो ऐसे ही निकाल लें, क्या दिक्कत है? ठीक है, गलत करने से अच्छा ऐसे ही निकाल लें। एक बार कितना आ गया? 288, 0, ये 8, 1, 288, एक बार 180, कितना आ गया? 8, और ये आ गया 10, ये कितना आ गया? 180, एक बार 108, ये कितना आ गया? 72, 108, एक बार
कितना आ गया भैया 6, और ये आ गया 3, 36 दूनी 72, कितना आ गया 36 आ गया भैया, कितना आ गया मेरे भाई 36 आ गया। अब देखो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 9 और 4, 9 और 4 होते हैं ना 36 के फैक्टर। देखो बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग निकाल रहे हो तो 18 से पहले आप 36 को चेक करोगे, 36 से पहले आप देखो, इससे तो होगा ही नहीं, ये तीनों मल्टीपल है एक दूसरे के भैया। किससे करोगे, 72 से करोगे, लेकिन 72 में 9 और 8 होता है, 8 से वो डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखो 8 और 8 16 और 2 18, 9 से भी हो जाएगा, 4 से भैया 88 भाग हो रहा है, 4 से 68 भी हो रहा है, दोनों 18 बन रहे, हो जाएगा। ऐसे करना था आपको चुटकियों में भैया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग देखें ध्यान से आंसर, क्या आंसर होगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार, देखते हैं कौन कौन बच्चा करेगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, मैंने बताया पिछली क्लास में आपको, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 9 लिखने हैं, छोटी से छोटी संख्या के लिए 0 लिखते हैं एक के पीछे भैया, लिखते हैं नहीं लिखते। अब आपको क्या दिया गया, 15 25 और 40, 25 और 40, हमें तीनों से भाग करने से अच्छा है हम किससे भाग कर लें, किससे भाग कर लें, इनके एलसीएम से भैया। देखें ध्यान से, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 25 40, 5 तिया 15, 5 और 8, 5 पच्चे 25, 25 अट्ठे 200, 200 तिया 600, एलसीएम आ गया भैया 600। 600 से भाग करें किसको भैया, 9 9 9, 4 अंकों की है ना, कर दो भैया भाग, 600 एकम 600, 9 9 3, उतार लिया कितना 9, 6 5 6 छिंग 36, कितना हो गया 3600 हो गया भैया, 9 9 3, 9 9 3, कितना आएगा भैया 9 9 3, सॉरी 3 9 9, ठीक है। इसका मतलब ये चीज उसमें फालतू आ रही है, वरना ये भाग होता नहीं होता, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो इसमें से भैया, आपका आंसर आ जाएगा 399, कर दो भैया 9600, राइट आंसर हो जाएगा 9600 भैया, ऑप्शन नंबर B4 बिंदास, B4 बिंदास आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। ऐसे आप चीजों को बार बार करके अच्छे से सेट कर लें, अच्छे से हाथ इतना परफेक्ट कर लें भैया, क्वेश्चन आते एकदम चल जाना चाहिए तुरंत, सोचना नहीं है क्वेश्चन के ऊपर भैया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, देखते हैं क्या होगा भैया। आरआरबी एनटीपीसी, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है, देखते हैं भैया। वह छोटी से छोटी संख्या भैया, छोटी से छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम निकालो इनका, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, ठीक है। ये बात आप माइंड में सेट कर लें भैया पहले से ही, ताकि पेपर में गड़बड़ ना हो किसी को भी। करें भैया जल्दी से, 3 4 6 8, इनका एलसीएम कितना आएगा, कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो जल्दी से कर दो भैया। 3 2 3 4, 3 से 1 2 1 4, 2 से 1 1 1 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 इसका एलसीएम आ गया भैया, ठीक है। इसको क्या करना है भैया, भाग कर दो, इसको क्या कर दो, भाग कर दो 24 से, 24 दूनी 48, कितने बच गए 6, यहां से उतार लिया कितना 7, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, कितने बच गए भैया, यहां से बच गए 9, और यहां से 1 उतार लिया कितना 4, कितनी बार में जाएगा भैया, 7 चौक 28, उसके बाद भैया 8 चौक 32, कितनी बार जाएगा 8 बार, देखें ध्यान से, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, कितना बच गया भैया 2। याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कितना जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, तो ध्यान रखें यहां पर शेषफल कितना आया है 2, यहां पर शेषफल कितना आया 2, इसमें कितना और जोड़े देखना ध्यान से, इसमें कितना और जोड़े कि ये भाग हो जाए। देखो 24 से भाग करना है, कितना और जोड़े, मैं इसमें कितना और जोड़ दूं, 22 जोड़ दूं भैया,
तो ये 24 ही हो जाएगा। 24 एकम 24 भाग होगा नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया 22 जोड़ना है इसमें, और संख्या पूरी भाग हो जाएगी भैया। कितना जोड़ना है? 22 जोड़ना है। कोई दिक्कत नहीं है। वेल डन भैया, बहुत अच्छे, शानदार। C4 करेक्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया। सभी अच्छे से करके बताएंगे, सभी सही से करके जवाब देंगे इस क्वेश्चन का भैया। ALP टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया कौन सा सबसे छोटा वर्ग, कौन सा सबसे छोटा वर्ग। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, कभी पढ़ो ही ना और सीधा करते जाओ, क्योंकि भैया सभी देखना वर्ग लिखे हुए हैं इसमें, सभी देख लें ध्यान से, सभी वर्ग लिखे हुए हैं। अब देखें ध्यान से, जब भी ऐसा आंसर करना है आपको क्या करना है भैया, छोटा वर्ग है तो इनका एलसीएम निकाल दो। 8, 15, 20, इनका जब भी आप एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा भैया? 120। 8 भी कट गया, 15 से भी, 20 से भी, कितना हो जाएगा? 120। अब 120 के मल्टीपल में देखें भैया कौन सा है सबसे छोटा वर्ग। 12 तिया 36, कितना हो जाएगा भैया? 3600 हो जाएगा राइट आंसर। और कोई इसका मल्टीपल नहीं है। 144,000 है, लेकिन वो बड़ा है, उससे छोटा वाला देखना है, कितना आ जाएगा? 3600 आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया। तो जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है, बहुत ही अच्छे, शानदार भैया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो भी बच्चे ए आंसर कर रहे हैं। तो आई होप सभी को चीजें समझ आई होंगी अच्छे से। जिसको भी जिस चीज में दिक्कत लगी होगी अच्छे से उतार लिया होगा उसने, उस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो दोबारा से क्लास को चलाकर भैया दोबारा से उस चीज को आप नोट कर लें, अच्छे से देख लें। जब तक पेपर को निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया, तब तक छोड़ेंगे नहीं। पेपर निकाल कर ही छोड़ना है भैया हर हालत में, ठीक है? तो सभी बच्चे टाइम से क्लास में जुड़ा करें। आज के सेशन को यहीं विराम करेंगे, आज के एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे भैया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।